दोस्तों आदाब, मैं प्रोफेसर सईद खान आज एक बार फिर खबरें एक्सप्रेस के चीफ एडिटर जनाब मलिक फरीदी साहब के ताउन से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आपकी खिदमत में हाजिर होने का एक ख़ास मकसद है। पिछले शनिचर के रोज़ भिंडी बाज़ार के करीब जो गोल देवल मंदिर है, वहाँ पे संदल चढ़ाकर वापसी पर डीजे बजाने पर एक तो फ़िरका वाराना फसाद होते होते रह गया। बॉम्बे रिव्यू न्यूज़ के सब एडिटर फरहान हनीफ शाह वारसी साहब ने इसकी बड़ी इंक्वायरी करके बहुत ही तफसील से उसकी खबर दी और पता चला कि क्या हुआ था वहाँ। उसी रोज़ बॉम्बे रिव्यू न्यूज़ के चीफ एडिटर जनाब शकील रशीद साहब ने एक एडिटोरियल लिखा और उस एडिटोरियल में उन्होंने उस वाक़े को बयान किया है और उसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की और चंद चुपते हुए सवालात किए हैं उलमाए कराम से और समाजी खिदमतगारों से और हम जैसे आम लोगों से भी। अदारिया बहुत अच्छा है, मैं अदारिया हूबहू आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और उसमें उन्होंने तमाम बातें कवर की है। कुछ उर्दू के कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जिनको मैं शकील साहब से माजरत के साथ उसका हिंदी में आसान उर्दू या हिंदी में लफ्ज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो अदारियाँ यूँ हैं, शकील रशीद साहब लिखते हैं, संदल डीजे और कम्युनल टेंशन। मुंबई में फ़िरका वाराना फसाद होते होते रह गया। बात जुमा की रात की है जब अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उरूस के संदल से वापसी में जुलूस नल बाज़ार के गोल देवल मंदिर के करीब पूरी आवाज़ से डीजे बजाते हुए पहुंचा। जो इतलात मिली हैं उनके मुताबिक मंदिर के करीब ट्रक को जनरेटर वैन से जोड़ा गया और डीजे पूरी आवाज़ के साथ खोल दिया गया और कुछ नारेबाजी भी की गई और इधर उधर जा रहे लोगों से बदतमीज़ी भी हुई। जाहिर है कि किसी भी मजहबी इबादतगाह के बाहर या करीब अगर ऐसी हरकत की जाएगी तो एतराज़ तो किया ही जाएगा और एतराज़ किया भी गया। एतराज़ से बात तू मैं तक पहुँची और फिर अल्लाह अकबर और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। सारे इलाके में तनाव फैल गया और यकीनन तशद्दुद शुरू हो जाता, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करके हालात को काबू में कर लिया। मामला सिर्फ एक मंदिर के पास डीजे बजाने का ही नहीं था, मामला रात गए डीजे बजाने का भी था। अतराफ़ की इमारतों में लोग नींद में गुम थे, लेकिन म्यूज़िक की बेहंगम तेज़ आवाज़ ने उनकी नींदें उड़ा दी और गुस्से में एक पूरा हुजूम सड़क पर उतर आया था। दो बातें बड़ी अहम हैं। क्या संदल से लौटने वाले जुलूस में शामिल लोगों को ये नहीं पता था कि डीजे का तेज़ आवाज़ में बजाना और सोई रात में बजाना ममनू है, मना है? और क्या वो नहीं जानते थे कि एक मंदिर के पास डीजे बजाने से तनाव का फैलना मुमकिन है? बिल्कुल उसी तरह जैसे मस्जिद के पास तेज़ म्यूज़िक बजाने से टेंशन मुमकिन है। बम्बई के हालात इन दिनों नॉर्मल हैं, लेकिन इधर कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं जो शहर के हालात को कशीदा यानी टेंशन के लिए करने के लिए काफ़ी हैं। जैसे एक मुस्लिम अक्सरियती इलाके में एक पंडित और मूर्ति पर अंडे फेंके गए थे। हालात वहाँ भी बेकाबू हो गए थे, लेकिन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से तशद्दुद यानी झगड़ा नहीं हुआ, मगर पुलिस अभी भी वहाँ तैनात है। मुंबई शहर में यूँ तो हर 10 साल के वक्फे से फ़िरका वाराना फसाद होते थे, लेकिन 92-93 के फ़िरका वाराना फसादात के बाद से बम्बई में बड़ी हद तक अमन व चैन है। कभी कभी कोई फ़िरका परस्त अमन व अमान की फ़िज़ा को नफ़रत की बोली से जहरीला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन शहर मुंबई महफूज है। 92-93 के फसादात ने मुंबई वालों को ऐसा सबक दिया है कि वो फसाद का नाम सुनकर दिल थाम लेते हैं। तबाही और बर्बादी बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, जानें भी बहुत ज़्यादा गई थी और तिजारत और मईशत भी बैठ गई थी। अब मुंबई वाले नहीं चाहते कि कोई फ़िरका वाराना फसाद हो, मगर कभी कभी जब गोल देवल मंदिर जैसे वाक़यात होते हैं तो फ़िरका परस्तों को मौका मिल जाता है और ये एक मौका ही था और मौका देने वाले मुसलमान थे। लिहाजा इस सारे अफसोसनाक वाक़े के लिए उंगलियां मुसलमानों की तरफ ही उठेंगी। क्या किसी बुज़ुर्ग के संदल में डीजे का बजाना इस कदर ज़रूरी है कि उसके लिए कम्युनल झगड़े का खतरा मोल लिया जा सकता है? गोल देवल मंदिर के पास लग तो यही रहा था जैसे कि डीजे मुसलमानों के दीन और मज़हब का एक लाजमी जुज़ू है और चाहे जो हो जाए, चाहे लोगों की नींदें उड़ें, चाहे मंदिर के ज़िम्मेदारान एतराज़ करें, डीजे बजता रहेगा।
भला कब तक मुसलमान इन खुराफात में मुब्तला रहेंगे और ख़ुद भी जलील होते और सारी कौम को भी जलील करते रहेंगे? क्या इस्लाम यही सिखाता है कि रात में नींद का मज़ा लेने वालों को शोर मचाकर जगाया जाए? क्या इस्लाम ये सिखाता है कि किसी की भी इबादत गाह के सामने शरंगेज़ नारे लगाए जाएँ और तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक बजाई जाए? और क्या इस्लाम ये कहता है कि एतराज़ करने वालों को गालियों से नवाजा जाए? संदल के जुलूस में शामिल अफराद का ये रवैया इंतहाई अफसोसनाक था, और ये मज़ीद अफसोसनाक इसलिए भी हो जाता है कि ये सब दीन और मज़हब के नाम पर किया गया, एक बुज़ुर्ग का नाम लेकर किया गया। मज़ीद ये कि मुकदमा अलग दर्ज हुआ, जाहिर है कि उन पर ही ये मुकदमा दर्ज हुआ होगा जो डीजी बजाने के मुजरिम थे। रोना धोना मचेगा, शिकायत का पिटारा खोला जाएगा कि पुलिस सता रही है। पुलिस तो ये करेगी ही, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा गया, तशद्दुद के लिए लोगों को उकसाया गया और शहर को फ़िरका वाराना फसाद की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया गया था। सवाल दरगाह के मुंतज़मीन से भी है, ट्रस्टीज़ जो हैं दरगाह के, और उलमाए दीन से भी है। क्या डीजे पर किसी उर्स संदल वगैरह में पाबंदी लगाने का कदम नहीं उठाया जा सकता? मुंतज़मीन ट्रस्टीज़ चाहें तो कह सकते हैं कि जो डीजे के साथ आया है उसे उर्स में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, उसे संदल से दूर रखा जाएगा और उसे चादर भी नहीं चढ़ाने दिया जाएगा। क्या ट्रस्टीज़ ये करेंगे और क्या उलमाए कराम इस पर जोर देंगे? देखते हैं। हालांकि 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में भी कोशिश की गई थी कि डीजे ना बजे, मगर बजा। आदत जो डाल दी गई है, अब ये आदत छुड़वाना ज़रूरी हो गया है। ये था अदारिया जनाब शकील रशीद साहब का, जो कि बहुत जामे है और बहुत ही मुदल्लिल है कि उस रात अगर पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई नहीं की होती तो मामला जो है बढ़ गया होता। और गलती किसकी है? मुजरिम कौन है? मुजरिम आप और हम हैं, हमारे नौजवान नस्ल है, जो कि बग़ैर सोचे समझे जो है कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। रात में 10:30-11 बजे वक्त जब आप संदल चढ़ा चुके, वापसी हो रही है, तो वापसी में इतनी ज़ोर में डीजे बजाने का क्या तुक बनता है? रात में लोग सो रहे हैं। अच्छा, वीडियो भी एक सामने आई है, उस वीडियो में आप देखें कि कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है, कोई किसी पार्टी का आदमी नहीं है, बल्कि आम लोग जिनकी नींदें ख़राब हुई हैं, वो वीडियो है हमारे पास। वो लोग उतर के आए हैं, उन्होंने एतराज़ किया कि भाई रात में 11-11:30 बजे के वक्त इतनी ज़ोर में नींद में से लोग चौंक चौंक कर उठे और आम लोग नीचे आए, सड़क पर आए, और उनसे फिर जो इन लोगों की तू में पड़ी, यानी चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब मैं इसी शकील साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं उलमाए कराम से पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर पे बरेलवी मसलक के उलमाए कराम से, कि क्या ये दीन का हिस्सा है? बुजुर्गाने दीन को मानना, उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनकी तालीमात पे अमल करना, ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। बाबा अब्दुर्रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दीन की तबलीग की, उन्होंने नमाज़ पढ़ने कहा, उनको कुरान को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तलकीन की है। मौसीकी और डांस जो कि शरई तौर पर हराम के ज़ुमरे में आते हैं, क्यों उलमाए कराम जो है, ख़ास तौर पे सुन्नी उलमाए कराम इसकी तरदीद नहीं करते? और क्यों जुम्मा के खुतबात में जो है हमारे जो ख़तीब व इमाम हैं जो तकारीर करते हैं, क्यों वो ज़ोर देकर इस चीज़ को मना नहीं करते हैं कि डीजे बजाना, नाचना उसमें जो है वो हराम है, शरई तौर पे बिल्कुल मना किया गया? तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि उस रोज़ कुछ समाजी कारकुन भी दोनों तरफ से आ गए थे। उन लोगों ने लोगों को समझा बुझा कर अपने अपने घर भेजा, और पुलिस जो है बर वक्त आकर उन्होंने बड़े अच्छे से नज़्म व नस्क को संभाला। लेकिन आइंदा नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी गारंटी तभी हो सकती है कि जब हमारे उलमाए कराम और हमारे सोशल वर्कर्स, जिनकी बात बच्चे मानते हैं, और ख़ास तौर पे मैं डायरेक्ट आज के नौजवानों से मैं बात करना चाहूँगा कि आप लोग जो है खुदारा खुद तो आप जो है खुद की जान की फ़िक्र नहीं है, लेकिन कौम व मिल्लत का नुकसान तो ना करें। मैंने सुना है कि डीजे जो है वो 1 से 1.5 लाख रुपए का आता है। ये बच्चे कहाँ से लाते हैं पैसा? ये खुद की जेब से नहीं देते होंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ये सब बगैर काम धंधे वालों का ही काम है। जो बरसरे रोज़गार है वो बच्चे अपने ऑफिस जाते हैं, काम धंधा करते हैं, उनको इन चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। वो बच्चे जो दिन रात जो है गलियों की उसको आबाद करते हैं, चौपालों को या खटियाओं पे बैठते हैं, ये वही बच्चे हैं।
ये चंदा जमा करते हैं, चंदा भी ज़बरदस्ती लेके करते होंगे शायद, और 1 लाख 1.5 लाख रुपये आप डीजे में डालते हैं। अरे वही पैसा कौम की बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए जो भूखे हैं उनको दें, जो फीस नहीं भर सकते उनकी फ़ीसें भरें। स्कूल कॉलेज की फ़ीसों का बड़ा प्रॉब्लम है आजकल, बच्चियों की शादी का बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। बुजुर्गान दीन को मानना, बुजुर्गान दीन की ताज़ीम करना सर आँखों पर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया है कि ये मेरे दोस्त हैं, औलिया कराम, वली अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त, और इनको कोई भी किसी भी किस्म का रंज व गम खौफ नहीं है। बुजुर्गान दीन की अज़मत सर आँखों पर। लेकिन बुजुर्गान दीन ने, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, बाबा अब्दुर्रहमान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने, बाबा मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह ने, शाह बहाउद्दीन शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने, इन तमाम बुजुर्गान दीन ने इस्लाम की तालीम दी है कि नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, सदका दो, हज करो, झूठ मत बोलो, मौसीकी से, नाच गाने से, इन सब से दूर रहो। हम उन तालीमात पे तो अमल नहीं कर रहे, और ये जो है जो चीज़ें गैर इस्लामी हैं उन्हीं को लेके दौड़ हैं। तो मैं आज इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों से, तमाम माँ बाप से ख़ास तौर पर, मेरे छोटे भाइयों से, जो नौजवान हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे, और मैं ख़ास तौर पर उलमाए कराम से एक बार फिर ज़ोर दे के कहूँगा कि बरेली मसलक के उलमाए कराम से मैं हाथ जोड़कर आजिज़ाना, दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इन चीज़ों को बंद कराएं प्लीज़। जो गैर शरई चीज़ें उनको बंद कराएं, और ये डीजे और ये जो नाच गाना है और ये जो मज़हब के नाम पे जो खुराफात जारी है उनको ख़त्म कराने के लिए पहल करें। हम आपका भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं, और मेरा नंबर 9773179239 है। जब कभी जहाँ पर भी आपको मेरी ज़रूरत हो मुझ खाकसार की, तो मैं हाज़िर हूँ। हम चलेंगे, अपने नौजवानों से बात करेंगे, मीटिंगें करेंगे, सेमिनार करेंगे, गली गली जाके जो है बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।